नमस्कार बच्चों, मैं हूं हरी सर और आप सभी बच्चे देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल चलो कदम बढ़ाए। मैंने एक चैनल और शुरू किया है जो आप सभी बच्चों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। काफ़ी मैं उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें बताता हूं कि कैसे आपको फॉलो करना है, कैसे आप अपनी डेस्टिनेशन को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो उस चैनल का नाम है गुंजा की पत्रिका। आप उसे भी देखिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ज्वाइन भी कीजिए। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं बच्चों यहाँ पर क्लास 9th मेंटल मैथ चैप्टर 7। ये मैं भूल गया था बच्चों। ठीक है, काफ़ी डिमांड आती है अलग अलग क्लास के बच्चों की, सर इस टॉपिक पर बनाए उस टॉपिक बनाए, तो उस सिलसिले में मैं इस चैप्टर 7 को भूल गया था। हालांकि मैंने इसमें क्वेश्चन 10 तक डाले हुए हैं, लेकिन कमेंट्स आया कि सर आप क्वेश्चन 10 से आगे नहीं आपने बनाई। तब मेरे को चेक किया तो वाकई में मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। तो आज मैं बनाने वाला हूं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन इन शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक में मैं एक्सप्लेन करने की ट्राई करूंगा। तो चलो चलते हैं अपनी टेबल पर और करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, देखिए आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, इन ए ट्रायंगल पी क्यू आर, कोई ट्रायंगल गिवन है पी क्यू आर, इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू एंड एंगल आर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट ओ। ठीक है, यहाँ पर क्यू और आर के बाइसेक्टर गिवन है, यानी हाफ इधर हाफ इधर। ठीक है, if angle P is equal to 110 then find the value of QOR। QOR ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वो आप हमेशा याद रखिए। जब कभी भी ट्रायंगल के अंदर इंटरनल एंगल और बाइसेक्टर गिवन हो, ठीक है, इंटरनल एंगल के बाइसेक्टर गिवन हो, ये इंटरनल है, इसके बाइसेक्टर गिवन है, तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है बच्चों। यहाँ पर ए बी कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे पी है तो मैं लिखूँगा इधर क्या 90 प्लस एंगल पी बाई 2। ठीक है, यहाँ पर जो भी एंगल होगा उसका आप नाम लिखेंगे, उसको 2 से डिवाइड कर देना है। तो आपकी जो ये इंटरनल एंगुलर के द्वारा ये एंगल बना है तो इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी QOR ये वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये दूसरी चीज़, जब कभी भी इस तरीके से मान लीजिए कोई ट्रायंगल गिवन है, ठीक है ना, और ये एक्सटीरियर एंगल गिवन है और यहाँ के एक्सटीरियर एंगल के बाइसेक्टर गिवन हो जो आपस में कहाँ पर ओ पर इंटरसेक्ट करते हो, तो अगर ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है और यहाँ पर ये वैल्यू गिवन हो, ठीक है, मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है, इस तरीके से ये गिवन है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर मान लीजिए बी ओ सी आपको फाइंड आउट करनी है। इधर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, मान लो बी ओ सी आपको फाइंड आउट करनी है, तब क्या होगा 90 डिग्री माइनस हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? माइनस। एक्सटीरियर एंगल के अगर बाइसेक्टर गिवन है तो उसमें माइनस होगा, अगर इंटरनल एंगल के बाइसेक्टर गिवन है तो उसमें क्या होगा? प्लस होगा। तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और एंगल ए की जो भी वैल्यू होगी उसको आपको क्या कर देना है? 2 से डिवाइड कर देना। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। आइए करते हैं एंगल QOR की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो 90 प्लस एंगल P है 110 और बाय में कर देना 2, तो इक्वल 90 डिग्री। ठीक है, माइंड में करने वाला 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, यानी आ जाएगा 55 डिग्री और दोनों को ऐड किया तो आ गया बच्चों 145 डिग्री। दिस इज द आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको ये करना है, बिल्कुल छोटे तरीका, क्योंकि देखो इसमें हालांकि हम एक्सप्लेन भी कर सकते थे, लेकिन एक्सप्लेन हम तब करते जब यहाँ पर ये क्या हो, ये आइसोसेल ट्रायंगल गिवन हो। ठीक है, आइसोसेल ट्रायंगल तो गिवन है नहीं, तो इसलिए इसी तरीके से शॉर्ट ट्रिक से आपको ये करना होगा। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये रहा आपके सामने। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी है, देखने में काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन इजी है। देखो, इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड गिवन है, एक्स ए इज द एंगल बाइसेक्टर। ये जो एक्स है ना, ये एक्स का बाइसेक्टर है, यानी हाफ इधर हाफ इधर। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये अच्छा। ऑन टू वाई जेड, जो वाई जेड पर क्या मिलता है, इफ द सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 11 सेंटीमीटर, यदि इसका सेमी पेरीमीटर जो हो, हाफ पेरीमीटर, कहने का मतलब क्या, हाफ पेरीमीटर, ठीक है, 11 सेंटीमीटर हो, एंड एक्स वाई क्या 10 सेंटीमीटर है और वाई जेड क्या है 6 सेंटीमीटर है, देन फाइंड द रेशो ऑफ वाई ए और
ए जेड का रेशो आपको फाइंड आउट करना है। बिल्कुल ईजी है बच्चों। हालांकि ये क्वेश्चन 9th क्लास का नहीं है, क्वेश्चन 10th क्लास का है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसको शॉर्ट ट्रिक आपको बताता हूँ, उसी तरीके से करना है। अब बच्चों याद रखना, जब कभी भी ट्रायंगल के अंदर इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर गिवन हो जो अपोजिट साइड पर जाता हो, तो वो क्या करता है, अपोजिट साइड को डिवाइड कर देता है उस रेशो में जो उस एंगल को बनाने वाली रेखा के द्वारा जो रेखाएं हैं उनके रेशो के इक्वल। ठीक है, कैसे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सबसे पहले वी नो दैट, ये लिख लेता हूँ मैं, ठीक है ना, वी नो दैट, इस तरीके से वी नो दैट। ठीक है, यहाँ पर द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, ये आपको लर्न करना है। ठीक है, एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड, ये वाली जो अपोजिट साइड है, डिवाइड द अपोजिट साइड, यहां पर लिख देते हैं, सही दिखाई दे रहा है, इसको टेढ़ा कर लेते हैं, अपोजिट साइड्स। ठीक है, इन द सेम रेशो, साइड है इन द रेशो, रेशो लिख लेते, सेम रेशो क्या, इन द रेशो ऑफ द साइड containing the angle। ठीक है, हालांकि यहाँ पे सेम रेशो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो सेमी पेरीमीटर है इसका कोई वैल्यू नहीं है, अब मैं आपको बताता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो इंटरनल एंगल है इसका बाइसेक्टर, ये एक्स अपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर देता है, अपोजिट साइड को डिवाइड कर देता है, बाइसेक्ट नहीं डिवाइड कर देता है, किस रेशो में, जो उस एंगल को बनाने वाली लाइन सेगमेंट है। ये एक्स को बनाने वाली रेखा क्या, एक तो वाई एक्स वाई हो गई और एक हो गई एक्स जेड, तो इनका जो भी रेशो होगा उसी रेशो में ये डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, आप जब 10th क्लास में जाएंगे तब आप इसकी एक्सप्लेन करेंगे, इसकी थ्योरम भी आप करेंगे। ठीक है, तो आइए कर देते हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब होगा एक्स वाई डिवाइड में एक्स जेड इक्वल होगा वाई ए बाई ए जेड। जो मैंने यहाँ पर ये कंक्लूजन लिखी है इसका मीनिंग ये है, होता है। ठीक है, अब ये जो है ज्वाइनिंग करने वाली लाइन सेगमेंट का रेशो इक्वल होगा जो ये बाइसेक्टर अपोजिट साइड को डिवाइड कर रहा है उसके रेशो के इक्वल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक्स वाई क्या है 10 और एक्स जेड क्या है 6 और इधर क्या है वाई ए। ठीक है, ए वाई भी लिख सकते हैं या वाई ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और ए जेड। ठीक है, यहाँ पर छोड़ी जेड है, एन लिखा गया जेड है। ठीक है, तो अब देखो 2 से हम इसको कर देते हैं, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों 5:3। ठीक है, पहले भाई जो भी दिया ना, पहले वाई ए है तो वाई ए का ये रहेगा। ठीक है, ये वाला रहेगा और रेशो, और नीचे वाले का नीचे वाला रहेगा ए जेड। ठीक है, इस तरीके से 5:3, दिस इज द आंसर। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों ये भी। तो कहता है कि इफ एम पी इक्वल एन ओ, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ठीक है, एंड एम ओ इक्वल एन पी, एम ओ यानी ये वाली साइड, ये बड़ी वाली साइड और ये एन पी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम पी एन यानी ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है, और प्लस पी एम एन ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इन दोनों का एंगल का सम क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। आइए करना शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले आप बच्चों ले लो ट्रायंगल। ठीक है, ये ले लो एम एन ओ, यहाँ पर 41 है, ये 31 है, तो इसकी वैल्यू आप निकाल लीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ इन ट्रायंगल
MNO। अब क्योंकि आप 9th क्लास में हो गए हैं तो मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 41 डिग्री प्लस 31 डिग्री और प्लस एंगल N, इस तरीके से ये इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के, ठीक है। ट्रायंगल के 3 एंगल का सम हमेशा क्या होता है, 180 के इक्वल होता है। ये 3 एंगल हो गए, ठीक है। ये डायरेक्ट लिख दिया मैंने, थोड़ा टाइम कम लगेगा, तो आप इसको जब भी करें तो एक्सप्लेन करें इसको। अब यहाँ पर 41 प्लस 71 हो गया बच्चों 72, और प्लस यहाँ पर ये एंगल N, एंगल का साइन भी लगा लेते हैं, ठीक है, और 180 डिग्री। अब N की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 180 डिग्री और माइनस राइट साइड में ले आओ 72 को, ठीक है, और माइनस किया तो कितना आ गया बच्चों, 10 में से 2 माइनस करेंगे 8, यहाँ पे रह गया 7 में से 7 गए 0, 108 डिग्री आ गया। ये कितने का आ गया, 108 डिग्री आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये एंगल और ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए आपको ये 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, ठीक है। अब देखो नाउ ट्रायंगल यहाँ पर लिए नाम ले लेते हैं PMN, ऐसे ले लो, ट्रायंगल PMN एंड ट्रायंगल PMN ONP, ये, ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखो, इसमें PM या MP इक्वल है इसकी NO, गिवन है ये साइड, ये क्या है, गिवन है भाई, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए 3 कंडीशन चाहिए, 1 कंडीशन गिवन है। सेकंड PN, यहाँ पर PN इक्वल है MO, ये भी गिवन है, ये भी क्या है, गिवन है। तीसरी साइड अब देख रहे हैं, इसमें जो है वो MN इक्वल है MN के, ये है कॉमन, ये क्या हो गई, कॉमन साइड हो गई। तो 3 कंडीशन आ गई, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्रायंगल PMN कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ONP, कंडीशन साइड 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 साइड, ठीक, क्राइटेरिया से। अब ये जब कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो इसका मतलब क्या होगा, एंगल M इक्वल होगा एंगल N के, और एंगल P इक्वल होगा एंगल O के। CPCT का मतलब होता है कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके जितने भी कोरस्पोंडिंग पार्ट है वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब बच्चों यहाँ पर एंगल M की, यानी M, ये जो M दिया हुआ ना, इसको हम PMN भी बोल सकते हैं, और ये इक्वल किसके होगा, N के। N की वैल्यू क्या आ रही है, 108 डिग्री, ठीक है, 108 डिग्री। भाई N, इसको PMN भी बोला जा सकता है, M भी बोल सकते हैं, PMN भी बोल सकते हैं, ठीक है। M को बस बीच में रखना है। सेकंड थिंग, ये P, ये जो है ना P, यानी इसको आप क्या बोलें, इसको P भी बोल सकते हैं, या आप इसको बोल सकते हैं बच्चों इसको बीच में रखना MPN, ठीक है, MPN, इसको क्या बोला जा सकता है, MPN या NPM, P बीच में होना चाहिए, और ये किसके बराबर है, एंगल O के। और O कितने डिग्री का बच्चों, 31 का, तो ये हो गया 31 डिग्री का। तो हमें तो इनका सम फाइंड आउट करना था ना, हमें क्या करना है, इन दोनों एंगल का सम फाइंड आउट करना है। दोनों एंगल का अगर हम प्लस कर देते हैं तो आ जाता है 139 डिग्री। बच्चों जगह कम है, अदरवाइज में प्लस करके भी दिखा देता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 14, देखो LM इक्वल MN, ठीक है, ये रही, बिल्कुल ठीक है। QM इक्वल MR, ये वाली साइड, ठीक है। MT परपेंडिकुलर ML है, ये T नहीं, ML परपेंडिकुलर PQ, ये PQ पर परपेंडिकुलर है, और MN परपेंडिकुलर PR पर, ठीक है। एंगल Q कितने डिग्री का है, 50 डिग्री का। देन फाइंड द x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आप ये एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, बाद में दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके आप इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। आइए ले लेते हैं इन ट्रायंगल QLM में, तो ये 50 डिग्री का है, और ये साइन 90 डिग्री का, क्योंकि 90 डिग्री इसमें परपेंडिकुलर गिवन है, और ये एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है।
आप 50, ये 50 और 90 होता है 140, एंगल 1, जगह कम है इसलिए थोड़ा शॉर्ट में करा, तो 140 हो गया। 140 को ले आना राइट साइड में माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल 1 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 40 डिग्री आ गई, ठीक है। ये एंगल 1 की आ गई। अब हम दोनों ट्रायंगल को करने हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव, ठीक है। तो ट्रायंगल, नाउ ट्रायंगल QML, QLM लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी लिख लो, एंड ट्रायंगल, ठीक है, RNM, ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में। तो QM इक्वल है MR, गिवन है बच्चों, ये तो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, दोनों इक्वल है। तीसरा, इस ट्रायंगल की LM इक्वल है इस ट्रायंगल की NM या MN, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये भी गिवन है। तीसरा, इसमें परपेंडिकुलर गिवन है बच्चों, ये वाला, ठीक है। इसका नाम दे लेते हैं QLM इक्वल है, इसका नाम दे देते हैं RNM, एंगल RNM, ये कितने का है, 90 डिग्री का, ये भी गिवन है। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई। तो ट्रायंगल QLM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल RNM, ठीक है, RNM। तो कंडीशन यहाँ पर लिख देते हैं, पेन चलना बंद हो गया, हाँ। कंडीशन, साइड एंगल, तो साइड एंगल इस तरीके से, या साइड एंगल साइड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो गया प्रूफ। तो यहाँ पर एंगल 1 इक्वल होगा x के CPCT द्वारा, ठीक है। कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इक्वल होते हैं। जब दोनों ट्रायंगल ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके सभी कोरस्पोंडिंग पार्ट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी एंगल 1 की वैल्यू इक्वल होगी एंगल x के, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है बच्चों, या 1 की वैल्यू क्या है, 1 की वैल्यू ये निकाली 40 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 40 डिग्री आ गई। दिस इज द आंसर, ठीक है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, थोड़ा इसको भी शॉर्ट में बताएंगे। AB इक्वल BC, यहाँ पर ये साइड है, AB इक्वल है BC के इस साइड के, एंगल A इक्वल है एंगल C के, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बिल्कुल इजी तरीके से करेंगे। देखो सबसे पहले ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल ABD, ठीक है। इन ट्रायंगल ABD में यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एंगल A प्लस एंगल B और प्लस एंगल D दोनों तरफ लगता है, तो उसका AD भी नाम दे दो। एंगल ADB इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो A की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है और B की वैल्यू है 50 डिग्री और ADB की वैल्यू है 80 डिग्री और इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल A इक्वल 180 डिग्री। अब 80 प्लस 50 होता 130, 130 को जब राइट साइड में लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो एंगल A की वैल्यू क्या आ गई, 50 डिग्री आ गई, ठीक है। एंगल A की वैल्यू क्या आ गई, 50 डिग्री आ गई। तो यहाँ पर गिवन है एंगल A इक्वल है एंगल C की, ये गिवन है बच्चों आपके क्वेश्चन में, ठीक है। दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। तो A तो है 50 डिग्री का और C है x डिग्री का, इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू क्या आ गई, 50 डिग्री आ गई। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व हो गया है। आपको प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी रैंक लेके आनी है, अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। और अपने टीचर, जो आपके टीचर आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, टीचर आपसे उम्मीद ही लगा सकते, टीचर को मिलना क्या भाई, टीचर को तो गवर्नमेंट दे रही ना, आपसे क्या मिलना, कुछ नहीं मिलना है। तो आप उनको खुश कीजिए, उनकी इच्छा के मुताबिक आप काम कीजिए और अपने पेरेंट्स का सपना साकार कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन थैंक यू।